ईश्वर को पाने का सरल मार्ग की बहुत ही रोचक कहानी। एक गांव में बूढ़ी माई रहती थी। उसके आगे पीछे कोई नहीं था। वो बहुत दुखी दुखी पड़ी रहती थी। एक दिन गांव में एक ब्राह्मण आया। बुढ़िया ब्राह्मण को देखकर बड़े आदर सत्कार से अपने घर ले गई और तरह तरह के फल खिलाए। ब्राह्मण बहुत खुश हो गए। ब्राह्मण देवता ने खुश होकर के बुढ़िया से पूछा कि तुम क्यों परेशान हो। तब बुढ़िया ने बताया मेरे कोई नहीं है। तो ब्राह्मण ने खुश होकर उन्हें लड्डू गोपाल दिया बुढ़िया को और बोले कि तुम इन्हें अपने पुत्र की जैसी सेवा करना। बुढ़िया एक दिन लड्डू गोपाल को गोदी लेकर खिला रही थी। तब कुछ शरारती बच्चों ने बुढ़िया को डरा दिया कि गांव में सियार आया है और वो बच्चों को खा डालता है, तो तुम अपने बच्चे की रक्षा करना। बच्चों की बात सुनकर बुढ़िया बहुत डर गई। उसने घर पर कमरे में चारपाई पड़ी थी, उसी में लड्डू गोपाल को बैठा दिया और दिन रात पहरा देने लगी। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, ऐसे 5 दिन बीत जाने पर बुढ़िया बहुत ही थक हार गई। उसकी इस भक्ति को देखकर स्वयं ठाकुर जी अवतार दिए और बोले मैया मैं आ गया हूँ। मैं जिस बालक की तुम रक्षा कर रही हो मैं वही बालक हूँ। उनकी बात सुनकर बुढ़िया बोली ऐसे कह रहे हो, मेरे पुत्र पर तो तुम्हारे जैसे 100 निछावर। ऐसी बात सुनकर तो भगवान ठाकुर जी और प्रसन्न हो गए। बोले जो वरदान मांगोगी मैया मैं आपको वरदान दूंगा। तो बुढ़िया बोली कि सही में अगर आप भगवान हैं तो मेरे पुत्र की, मेरे लड्डू गोपाल की सियार से, भेड़िया से रक्षा करें। तो भगवान बोले कि मैं आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। अब माई तुम मेरे साथ चलो, अपने पुत्र को भी अपने साथ ले चलो। तो भगवान बुढ़िया को अपने साथ अपने धाम ले गए। तो हमको अपने ईश्वरीय अंश की रक्षा काम क्रोध मोह अहंकार से करनी चाहिए। जितना मन पवित्र और शुद्ध रहेगा आपको ईश्वर पाने का मार्ग उतना ही सरल रहेगा। इससे भगवान आपको स्वयं दर्शन देंगे और आप पर अपनी कृपा बरसाएंगे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।